चीकू एक छोटा सा खरगोश था। उसके पास नरम सफेद फर और लंबे कान थे। टीना एक पीली बत्तख थी। उसकी आंखें चमकीली थीं और चोंच पीली थी। वे एक छोटे से गांव में रहते थे। गांव एक बड़े हरे भरे जंगल के पास था। चीकू और टीना सबसे अच्छे दोस्त थे। उन्हें साथ में खेलना बहुत पसंद था। कभी कभी वे खेतों में लुका छिपी खेलते थे। कभी कभी वे जंगल में तितलियों के पीछे भागते थे। चीकू एस चीकू। एक सुबह धूप में टीना और मैं गांव के कुएं के पास खेल रहे थे। हमने एक बूढ़े आदमी को बेंच पर बैठे देखा। वह एक कागज को देख रहा था। कागज बहुत पुराना और रहस्यमय लग रहा था। चीकू और टीना बूढ़े आदमी के पास गए। वे उस कागज के बारे में जानना चाहते थे। चीकू एस चीकू, एक्सक्यूज मी, आप क्या देख रहे हैं? ओल्ड मैन, ये एक ट्रेजर मैप है। बूढ़े आदमी ने उन्हें जंगल में छिपे हुए खजाने के बारे में बताया। उसने कहा कि मैप रास्ता दिखाता है, लेकिन वह खुद उसे ढूंढने के लिए बहुत बूढ़ा था। चीकू और टीना बहुत एक्साइटेड हुए। उन्होंने ट्रेजर को खोजने का फैसला किया। चीकू और टीना मैप को फॉलो करते हुए जंगल में गए। रास्ता पतला और घुमावदार था। उन्होंने ऊंचे ऊंचे पेड़ और रंग बिरंगे फूल देखे। उन्होंने पक्षियों को गाते और गिलहरियों को चहचहाते सुना। जल्द ही वे एक तेज नदी पर आ गए। पानी इतना गहरा था कि उस पार नहीं जा सकते थे और बहाव इतना तेज था कि तैर भी नहीं सकते थे। टीना, हम कैसे पार करेंगे? चीकू ने बहुत सोचा। उसने देखा कि नदी के किनारे कुछ लकड़ियां पड़ी हैं। चीकू, हम एक राफ्ट बना सकते हैं। चीकू और टीना ने साथ मिलकर काम किया। उन्होंने लकड़ियों को धकेला और खींचा। उन्होंने उन्हें लताओं से बांध दिया। आखिरकार उन्होंने एक छोटा सा राफ्ट बनाया। वे उस पर चढ़ गए और नदी पार करने के लिए डंडे का इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ मैप उन्हें जंगल में और अंदर ले गया। पेड़ घने हो गए और हवा शांत थी। अचानक उन्हें एक तेज खर्राटे की आवाज सुनाई दी। टीना, देखो, चीकू, एक बड़ा भूरा बेयर उस पेड़ के नीचे सो रहा है। वो हमारा रास्ता रोक रहा है। बेयर सचमुच बहुत बड़ा और भूरा था और वह गहरी नींद सो रहा था, बिल्कुल उनके रास्ते।